नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने चित्रकला को आरंभ करने से पूर्व जो आवश्यक सामग्रियां होती हैं उसके बारे में हमने पेंसिल पर चर्चा की थी और शार्पनर से पेंसिल छीलने और उसकी किस्म क्या होती है, किस तरह की पेंसिल आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, HB से लेकर के हमने 8B तक पेंसिल्स के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम मुख्यतः इस बात पर ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि अगर आप पेंसिल को शार्प करते हैं, पेंसिल छीलते हैं, तो जब हम स्केचिंग करते हैं तो पेंसिल को किस तरीके से छीला जाना चाहिए। सामान्यतः जो कला के विद्यार्थी नहीं हैं वो लिखाई के काम में ही पेंसिल को लेते हैं और जनरल इस्तेमाल के लिए जब पेंसिल HB यूज़ की जाती है तो उसको शार्पनर से ही छील लिया जाता है। यहाँ क्योंकि आप कला के विद्यार्थी हैं, चित्रकला पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये बताना आवश्यक है कि पेंसिल को स्केचिंग के लिए विशेष रूप से छीला जाता है। अब विशेष रूप से इसलिए छीला जाता है कि जब आप स्केच करते हैं तो लाइन का मोटा पतला होना स्केच की अनिवार्यता में निहित होता है। जब आप स्केच बनाओगे तो कहीं से लाइन मोटी होगी, कहीं से लाइन पतली होगी, तो इसके लिए आपको पेंसिल को विशेष प्रकार से छीलने की आवश्यकता है और इसके लिए आप एक कटर ले सकते हैं, ब्लेड ले सकते हैं और शार्पनर को एक तरफ रख दीजिए। कटर की सहायता से आप उसको, जैसा कि आपको इस चित्र में, इस फिल्म में दिखाया जा रहा है, इस तरह से आपको छीलने की शुरुआत करनी है। पेंसिल को जिस ओर से शार्पनर में छीलने के लिए डाला जाता है उसी तरफ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा कवर करते हुए छिलाई का आरंभ करना है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भाग हटाते हुए इस तरह से इसकी छिलाई कीजिए कि थोड़ी लंबी नोक बाहर निकली रहे और अंत में जब ये नोक थोड़ी ज़्यादा निकल जाए तो उसकी तिरछी कटिंग की जाए, ठीक उसी तरीके से जिस तरह आपने देखा होगा एक कलम हुआ करती थी। कलम को छील करके बनाया जाता था और उसको थोड़ा तिरछा काटा जाता था ताकि कर्सिव राइटिंग्स आ जाए, या जब आप लिखाई करें या उससे किसी रूप का निर्माण करें तो उसका थोड़ा सा ट्विस्ट करके या घुमा के जब लिखाई की जाए या उसको चलाया जाए तो रेखा का मोटा और पतलापन प्राप्त किया जा सके। इस पेंसिल की थोड़ी लंबी दूर तक छिलाई इसलिए की जाती है ताकि जो ग्रेफाइट का लंबा भाग बाहर निकला है उसको इस तरह की छिलाई से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है और वो जल्दी नहीं टूटता। पेंसिल की इस तरह की छिलाई के लिए 2B, 4B, 6B, 7B, 8B पेंसिल्स उपयुक्त हैं। ये पेंसिल्स इसलिए उपयुक्त हैं कि ये ग्रेफाइट में, इनका ग्रेफाइट थोड़ा सा सॉफ्ट और मोटा होता है और स्केचिंग के लिए ये पेंसिल्स की किस्म उपयुक्त मानी गई है। आप जब इस तरह से पेंसिल छीलें तो खुद सबसे पहले प्रैक्टिस करके देखें कि क्या इसको ट्विस्ट करके या घुमा करके जब हम
अपने कागज़ पे शीट पर चलाते हैं तो क्या रेखा का भारी मोटापन, पतलापन, यानी कि चलाने पर रेखाओं की मोटाई में विभेद नज़र आता है कि नहीं। इस तरह की प्रैक्टिस के पश्चात आप बार बार लिखाई करें, किसी भी रूप का निर्माण करें और इसको अभ्यास में लेकर आएँ, ताकि जब आप स्केच बनाने लगें तो आपको पहले से ही अभ्यास किए हुए होने के कारण कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और एक अच्छा स्केच बनाने में आप शीघ्र ही सिद्धस्त हो जाएं। तो आज हमने इस लेक्चर में ये बताने का प्रयास किया है कि अगर आपको स्केच का निर्माण करना है तो उसके लिए किस तरह की पेंसिल का इस्तेमाल करना है और उसकी छिलाई किस तरह से की जानी चाहिए। जबकि जब आप स्टिल लाइफ का निर्माण करते हैं तो आप HB पेंसिल, जो कि शार्पनर से छिली हुई है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत छोटी बात है, छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन चित्रकला की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आरंभ में ही सबको सीख लेनी चाहिए। जो एक चित्रकला के विद्यार्थी के लिए बुनियादी रूप से, मूलभूत रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप इसे प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिस कीजिए और जानते रहिए कला के बारे में। धन्यवाद।